Assalamu alaikum everyone. So today we are going to do handout number 10, National Curriculum for English Language, which was prepared by the Higher Education Commission in 2006. और ये हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सॉरी सो ये क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम अपना क्लास का कोई ना कोई करिकुलम या हम लोग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है उसको सामने रख के उसके बेंचमार्क्स होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो और उनको फुलफिल करना होता है। अदरवाइज हमारा जो करिकुलम ऑफ द स्कूल है इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इन द स्कूल्स। और पब्लिकेशंस वगैरह जो हैं वो इसी को सामने रखती हैं, खा वो बुक कहीं की भी हो, बट इट शुड मीट दी स्टैंडर्ड्स। तो इसको एक इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये है क्या। ये सारा जो है आपके पास ओसीडी पे मौजूद है, ये आपके पास हैंड आउट। सो इसमें बेसिकली उन्होंने सेक्शन 1 में देखें दी हुई है बैकग्राउंड स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड एवरीथिंग। फिर सेक्शन 2 में उन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरह से कॉम्पिटेंसीज को उन्होंने डिवाइड किया है। कॉम्पिटेंसीज का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स में कौन कौन सी स्किल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज आ जानी चाहिए। जिस तरह कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसी तरह से लैंग्वेज रिलेटेड ऑल कॉम्पिटेंसीज। फिर किस स्टैंडर्ड तक वो होनी चाहिए, यानी फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्टोरी राइटिंग आती है किस लेवल तक वो आनी चाहिए, बेंचमार्क कौन सा अचीव करना है किस किस ग्रेड में, और हर ग्रेड के लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, ये सारी इन्होंने सेक्शन 2 में डिस्क्रिप्शन दे दी है कि इस सिलेबस के पीछे, यानी देखें उन्होंने वो चीज़ें डिफाइन कर दी हैं कि इस पे बेस करके उन्होंने ये करिकुलम डिज़ाइन किया है। फिर सेक्शन 3 में उन्होंने कंप्लीट फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 पूरे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर द ग्रेड्स वो दिए हुए हैं। और हम किसी भी बुक को उठा के उसके कंटेंट को देख के, उसकी हम मटेरियल्स को देख के असेस कर सकते हैं कि क्या वो ग्रेड 1 के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को पूरा करते हैं, ग्रेड 6 के करते हैं, ग्रेड 11 के करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट है करिकुलम का वो यहाँ पे आता है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने है ये बेसिक जो हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट है ना वो पेज 22 से लेके 120 तक की है, उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाद में उन्होंने कुछ यानी मटेरियल्स दिए हुए हैं फॉर एक्सप्लेनिंग कि किस किस्म की मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, असेसमेंट किस तरह की होनी चाहिए, गाइडलाइंस किस तरह से होनी चाहिए। तो बट लेकिन आप लोगों ने फिलहाल फोकस जो है ऑन सेक्शन 3 करना हो। ठीक है, तो सेक्शन 3 पे हम सीधा चलते हैं, पेज 22। सो पेज 22 में आप ये देखें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और ओके, सो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की कॉम्पिटेंसी यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के बारे में है। रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ऑल स्टूडेंट्स विल सर्च फॉर, discover and understand a variety of text type through tasks which require multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment. अब फोकस किस पे है और स्टैंडर्ड में क्या कहा गया है कि डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स हों रीडिंग के, जिसमें थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्ट्रेटजीज उनकी इन्वॉल्व हों, कॉम्प्रीहेंशन और फ्लुएंसी और रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट, इन चीज़ों पे फोकस हो। तो अब ग्रेड 1 और 2 के हिसाब से बेंचमार्क 1 क्या है, यानी उसका स्टैंडर्ड एक क्या है कि यूज रीडिंग रेडीनेस स्ट्रैटेजीज, यानी कि अभी इस लेवल पे खाली इतना बेंचमार्क, इतना सा जो आपने एक असेसमेंट करनी है इसकी बेस पे बेंचमार्क क्या है कि रिकॉग्नाइज वर्ड्स और sentences as meaningful units of expression and paragraphs as graphical units of expression. ठीक है, तो अब खाली यानी बच्चे अगर अपने जो उनकी बुक्स हैं उसमें वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको ये पता चलेगा कि सेंटेंसेस जो हैं वो मीनिंगफुल कोई बात पहुंचाते हैं, और पैराग्राफ में एक पूरा सिनेरियो, एक तस्वीर कशी की जाती है, एक्सप्रेशन पूरा किया जाता है, कोई स्टोरी बताई जाती है, कोई पोम में कोई बात बताई जाती है, या ऐसे में किसी चीज के बारे में, सिर्फ इतनी सी रिकग्निशन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे उस इतना सा बेंचमार्क इज इनफ। ओके, अब इसमें मजीद आप देखें कि ग्रेड 1 के लिए जो छोटे छोटे उन्होंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं उसमें क्या है, होल्ड एंड ओपन टर्न पेजेस ऑफ अ बुक करेक्टली, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन इंग्लिश रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उर्दू में राइट टू लेफ्ट है, इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट, यही रिकग्नाइज करना, उस तरह से उंगली को चलाना, टॉप टू बॉटम, ये चीज रिकग्नाइज करना ग्रेड 1 पे काफी है। देन रिकग्नाइज द शेप ऑफ लेटर्स, ठीक है, और वो शेप ऑफ लेटर्स वो ऑलरेडी जो किंडरगार्टन में कर चुके होते हैं। फिर आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई, मैच कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ये है। तो ये अब देखें किसी बुक में
अगर आप टीचिंग पे इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जी लेफ्ट टू राइट हो, उसमें कैपिटल वर्ड्स हों, शेप्स हों, स्मॉल वर्ड्स हों, मैचिंग एक्सरसाइजेस हों, फिर उसके बाद क्या है साइट वर्ड्स, कॉमन साइट वर्ड्स जैसे द और आई, माई, मी, ये साइट वर्ड्स होते हैं, उनको सिखा दिए जाते हैं। तो अगर ये किसी बुक में मौजूद होंगे तो इसका मतलब है कि वो बुक ग्रेड 1 के स्टैंडर्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को मीट करते हैं और वो बेंचमार्क 1 को अचीव कर सकती है। तो इस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं किताबों को कि क्या वो इस स्टैंडर्ड पे। अब देखें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है। इसमें ये है कि आर्टिकुलेट, आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द साउंड्स ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स, डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स। कि जो 2 लेटर्स मिलके कोई आवाज निकालते हैं, 3 लेटर्स मिलके आवाज निकालते हैं, और उनको अगर जैसे हम लिखते हैं थ्रू, अब थ्रू में OUGH जो है ये एक साउंड ऊ की साउंड निकाल रहा है। इसी तरह अगर ये डायग्राफ्स को देखा जाए तो डायग्राफ्स में अब जो है स्ट्रेट, तो स्ट की एक आवाज जो है इकट्ठी, उसको सट रेट नहीं बोलना, तो उसको यानी उन लफ्जों लेटर्स को हमने इकट्ठी उनकी साउंड्स निकालनी है और उनको रिकग्नाइज करना, उनको पढ़ना। जैसे PH की साउंड क्या है, फ। फ फ की साउंड है ना, बेशक वो शुरू में आए बेशक एंड पे आए। अब ये भी डायग्राफ है। ओके, सो अब ये डायग्राफ्स ग्रेड 1 में नहीं थे, ग्रेड 2 में मौजूद है। तब इस तरह की कोई ना कोई टेक्स्ट हो, इस तरह का कोई ना कोई एक्सरसाइज हो कि जिसमें डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और साउंड्स ऑफ इंडिविजुअल लेटर्स की डिस्टिंक्शन वगैरह हो, तो इसका मतलब है कि ग्रेड 2 के लिए उस बुक में काफी उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज मोर साइट वर्ड्स। देन नीचे क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई पैराग्राफ एज अ ग्राफिकल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। तो यानी कि स्टोरी में से एक पैराग्राफ पढ़ के फिर उसकी डिस्कशन की जाए, बच्चों को पता चले कि ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था इसमें ये चीज बताई है। अब ये खाली ये पैराग्राफ और मीनिंग पे क्यों है, क्योंकि इस वक्त ये स्टैंडर्ड 1 जो है ना वो ये है कि वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप, तो उन्होंने उसकी ही डिस्क्रिप्शन दी है। अब आगे जब दूसरा स्टैंडर्ड जाएगा, स्टैंडर्ड नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं या बेंचमार्क 2 की तरफ जाएं, अब बेंचमार्क 2 में उन्होंने ये कहा कि रीडिंग रेडनेस स्ट्रैटेजी यानी वर्ड रिकॉग्निशन और सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स की जो रिकॉग्निशन है वो आ रही है। बेंचमार्क 2 क्या है, आइडेंटिफाई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अप्लाइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की फैक्ट क्या है और उसमें उनका ओपिनियन क्या होगा। तो फैक्ट कहाँ से उनके आते हैं, किसी भी स्टोरी में से फैक्ट किधर से आएंगे, आपको पिक्चर्स मिलेंगी, देखें पिक्चर्स अंदर टेक्स्ट होंगे, आप स्पेसिफिक फैक्ट होगा, किसी जगह का नाम दिया होगा, कोई रीबस भी पिक्चर्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी बाद में। और उसके बाद वो इसको पढ़ने के बाद, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वो कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं लाइक स्नो वाइट, तो स्नो वाइट का कैरेक्टर, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसका ड्रेस कैसा था, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को वो पढ़ेंगे। और ये प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज एंड रीडिंग आ रही हैं। तो ग्रेड 2 में आप देखें कि यहाँ पे उसका थोड़ा सा आगे स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा कि प्रेडिक्ट अ स्टोरी बाय लुकिंग एट अ पिक्चर इन टेक्स्ट। बात वही है पर टेक्स्ट की थोड़ी सी आपकी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। अब अगर आगे हम आए इसी तरह से बेंचमार्क 3, हम स्टैंडर्ड 2 की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ। स्टैंडर्ड 2 है ऑल स्टूडेंट्स विल रीड एंड एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट टू सीक इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एंजॉयमेंट and to relate their own experiences to those of common humanity as depicted in literature. So for instance अगर हम किसी स्टोरी की बात कर रहे हैं और उसमें कोई बच्चा है, लड़का है, उसके साथ फिर लड़के आइडेंटिफाई करें, उसमें जो गर्ल्स पढ़ रही हों वो आइडेंटिफाई करें कि ओके माय ब्रदर आल्सो डज दैट, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ करें। अब इसमें क्या होगा, ग्रेड 1 के लिए रिसाइट शॉर्ट पोएम्स और नर्सरी राइम्स विद एक्शंस जो कि कराई जाती है। लिसन टू अ स्टोरी of a few sentences and read aloud by the teacher, read aloud by the teacher. Read aloud the same story or fairy tales themselves. Identify the names and characters. For instance, Snow White में कौन होंगे characters? The 7 dwarfs and Snow White. Then उसमें जो भी evil godmother होगी, उनकी stepmother होगी या whatever, so they can identify and name the characters in the story. इसमें भी वही बेंचमार्क्स हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल कैसे आप देखेंगे कि आप सारे जो ये राइट साइड पे ग्रेड 2 के लिए उन्होंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम साथ साथ रखे हैं ना, उन सबको साथ लेके चलेंगे। जैसे फर्स्ट वाला जो बेंचमार्क था उसमें डिफिकल्टी जो थी वो क्लियरली ग्रेड 1 से ज्यादा थी। ये पेज 22 पे मैं आई हूँ, फर्स्ट पेज जो है, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल वाज ग्रेटर देन फॉर ग्रेड 1। बाकी चीजें नीचे वालों में तकरीबन सिमिलर हैं, यानी सिमिलर इसलिए कि देखने में एकदम सिमिलर लगता है कि बात वही करने, तो टास्क्स वही रहेंगे,
मेथड्स वही रहेंगे, एक्सरसाइज में भी वही रहेंगी, पर टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें राइटिंग स्किल्स। ऑल स्टूडेंट्स विल प्रोड्यूस फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी एंड एकेडमिक ट्रांजैक्शन के साथ एंड क्रिएटिव राइटिंग के साथ writing which is focused, purposeful and shows an insight into the writing process. ठीक है, अब ग्रेड 1 में किस तरह से वो आएगी कि आप होल्ड अ पेंसिल करेक्टली, कलर विद इन लाइन्स, ये सारे आप देखें, नंबर 1 to 10 इन वर्ड्स, ट्रेस सिंपल सेंटेंसेस लीविंग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, तो यानी उनको पता चले गैप किस तरह देना है, लेफ्ट से राइट लिखना है, सारे लेटर्स को ज्वाइनिंग अगर कर रहे हैं तो एक वर्ड के लेटर्स को करीब करीब लिखना है। अब ग्रेड 2 में ये चीज बढ़ जाएगी, उसमें उन्होंने कहा कि राइट फ्रॉम 1 to 50, राइट नंबर्स ऑफ टेंस इन वर्ड्स, वो आप लिखें, numbers in tens in words, यानी आप 20, 30, 40 ये वाले, ordinal numbers 1st to 10th जो इसमें नहीं था, name, phone number and address अपना लिखें, rewrite sentences by replacing words, replace करेंगे। तो ये देखें difficulty level बढ़ गई है, कुछ चीजें similar रहेंगी, कुछ strategy similar रहेंगी, लेकिन यहाँ पे grade 1 से grade 2। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस handout को देखना है सिर्फ, अच्छा इस तरह से ग्रेड, अब ये देखें ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड तक ये जा रहे हैं, जब तक खत्म हो जाएंगे डिफरेंट बेंचमार्क्स, डिफरेंट ग्रेड्स। अब यहाँ पेज 38 से स्टार्ट हो गया, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर ग्रेड 3, 4 एंड 5। अब यहाँ उन्होंने यहाँ देखें कि ये क्लियरली डिफरेंट हैं ग्रेड 1 और 2 के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से जी। तो ये देखेंगे आपके रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स जो हैं, सो आप ये देखें कि कॉम्पिटेंसी 1 जो है वो थिंकिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स ही है, स्टैंडर्ड भी वही है, बेंचमार्क चेंज हो गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड का ये मतलब है उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दी है, एक कॉम्पिटेंसी के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि इसमें आप कवर क्या करेंगे, और फिर डिफरेंट बेंचमार्क्स या डिफरेंट आप कहें कि लेवल्स जो हैं उसके अचीव करेंगे, तो ये लेवल्स में क्लियरली डिफरेंस होगा और फिर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स। ये उन्होंने कॉम्पिटेंसी और स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन बराबर यानी एक ही तरह का रखा है, ताकि आपको पता चले कि जी ग्रेड 1, 2 के बाद कंटिन्यू 3 और 4 और 5 इस तरह से वो करेगा। अगर हम इनको एक लाइन में रखेंगे तो स्टैंडर्ड 1 के लिए ग्रेड 3 का जो है वो ग्रेड 2 के बाद डायरेक्ट उससे अगला स्टेप ये होगा। तो देखें डायग्राफ्स एंड ट्राइग्राफ्स की बात उधर भी आ रही थी, वो वाले recognize past specific parts of words including common inflectional endings। inflectional endings क्या होती हैं? when you ask a question तो you have a raised tone, ठीक है। so कभी कभी जो है वो questions tags जो होते हैं उनकी आप ending जैसे this is beautiful isn't it, तो isn't it को आप एक और tone उसकी inflection change करेंगे आप, तो ये इस चीज की प्रैक्टिस करना। so grade 4, grade 5 ये सारे उसी तरह से benchmark के हिसाब से जा रहे हैं। इसी तरह से फिर आगे आई थिंक ग्रेड 6 to 8 इकट्ठे हैं, और उसके बाद हाँ जी ये देखें ना, ये इसमें यहाँ से देख लेते हैं, ग्रेड 6, 7, 8 इकट्ठा है, और फिर 9, 10 इकट्ठा है, 11, 12 इकट्ठा है, इस तरह से ये है। अब आप लोगों को इसका टास्क मैं ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने ज़रा सा इस डॉक्यूमेंट को देखना है, इससे फेमिलियर होना है, एंड वी कैन देन डिस्कस कि अच्छा इसमें किस तरह से हम अगर किसी बुक को इस पर असेस करना हो तो हम किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को लोकेट करके और किसी को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क मैं आप लोगों को समझा दूंगी, आप इस हैंडआउट को जरा देखिए, टेक 1 डे टू जस्ट लुक एट द डॉक्यूमेंट, एंड तक इसको आप स्किम करें, स्कैन करें, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव यू कैन राइट देम डाउन एंड वी कैन डिस्कस देम, और फिर हम इसके बाद जो फर्दर हम लोगों ने इस नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके आप लोगों का टास्क है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर इंशाल्लाह। So take care for now, or write down the questions and we'll discuss more in the WhatsApp group. Assalamu alaikum.